प्रोटोकॉल्स दो तरह के होते हैं, राइट। एक हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा राउटेड प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल में क्या फ़र्क है? राउटिंग प्रोटोकॉल वो है जिसके थ्रू राउटर्स आपस में नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, है ना, उसको हम कहेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे रिप, ओ एस पी एफ, आई जी आर पी, बी जी पी, ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या है, राउटर को जिस चीज़ के बारे में पता है, जिन नेटवर्क्स के बारे में पता है, इस इंफॉर्मेशन को अपने नेबर के साथ वो शेयर करेगा, पहली चीज़, राइट। और उसके बाद क्या करना है उसको, अगर किसी नेटवर्क पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ हैं तो उनमें से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना है ना। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और दूसरा बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ये दोनों चीज़ें राउटिंग प्रोटोकॉल में आएंगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल यही है, रिप ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ एंड बी जी पी। दूसरा होता है राउटेड प्रोटोकॉल, है ना, या राउटेबल प्रोटोकॉल। राउटेड या राउटेबल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? राउटर देखो, जब भी किसी पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है तो फॉरवर्ड करने से पहले क्या देखता है उसमें, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, नहीं, मतलब ये पैकेट जो है किस नेटवर्क पे भेजना है, 2 के नेटवर्क पे भेजना है कि 3 के नेटवर्क पे भेजना है। तो राउटर जो पैकेट की फॉरवर्डिंग करता है वो किस बेसिस पे कर रहा है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस की बेसिस पे, है ना। तो किसी भी डेटा पे जो ये इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है ना, ये जो डेटा है ये किसने भेजा, मतलब जो सोर्स था उसका एड्रेस क्या है, डेटा किसको भेजना है, जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस क्या है ना। तो ये जो प्रोटोकॉल ये इन्फॉर्मेशन ऐड करता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल या राउटेबल प्रोटोकॉल, है ना। जैसे आईपी लेयर 3 पे काम कर रहा है आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है कि जो भी डेटा उसको मिल रहा है ना, उस पर सोर्स आईपी एड्रेस लगाना और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगाना। तो आईपी प्रोटोकॉल जो है वो एग्जांपल है राउटेड प्रोटोकॉल का, है ना, मतलब जो एड्रेसिंग की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है किसी भी उस पर डेटा पे, हाँ, वो राउटेड या राउटेबल प्रोटोकॉल कहलाएगा। इसके एग्जांपल है जैसे आई पी एक्स, है ना, या एप्पल टॉक जैसे हो गया, है ना। तो ये प्रोटोकॉल इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है फिर राउटिंग प्रोटोकॉल फंक्शंस। लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या क्या चीज़ें करता है, तो हमने कहा कि राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर आपस में नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो शेयरिंग में दो चीज़ें हैं, एक तो है कि दूसरे राउटर को अपनी इन्फॉर्मेशन भेजना और दूसरा है दूसरे राउटर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, है ना। तो दो फंक्शन ही हो गया। लर्न राउटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपी सबनेट्स फ्रॉम अदर नेबरिंग राउटर्स, उनसे इन्फॉर्मेशन लर्न करना। एडवर्टाइज राउटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आईपी सबनेट्स टू अदर नेबरिंग राउटर्स, दूसरे राउटर्स को इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करके बताना। इफ मोर देन वन पॉसिबल रूट एग्जिस्ट टू रीच वन सबनेट, पिक द बेस्ट रूट बेस्ड ऑन ए मीट्रिक। अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक से ज़्यादा पाथ हैं तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना मीट्रिक की बेसिस पे। वो मीट्रिक हॉप काउंट भी हो सकती है या बैंडविड्थ हो सकती है ना, दोनों में से किसी की भी बेसिस पे। एंड फाइनली कन्वर्जेंस। इफ़ द नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस, for example if a link fails, react by advertising that some routes have failed and pick a new currently best route. This process is called convergence. मतलब अगर आपके नेटवर्क टोपोलॉजी में चेंजेस होते हैं, है ना, जैसे मेरा पड़ोसी था, मैंने पड़ोसी को बोला कि अगर मेरे थ्रू जाते हो तो वो बेस्ट पाथ है और उसकी मेट्रिक्स सो एंड सो है ना। जब सब सही था तो मैंने बताया। अब अगर मेरा कोई नेटवर्क डाउन हो गया, हाँ, तो ये भी तो मेरे काम उसको बताना कि अब ये नेटवर्क रीचेबल नहीं रहा, है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे थ्रू पहुंच सकते हो, तो अगर वो नेटवर्क डाउन हो जाता तो ये भी मुझे ही बताना है कि अब नहीं पहुंच सकते हो, है ना। मतलब अगर टोपोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, जैसे एग्जिस्टिंग नेटवर्क अगर डाउन हो गया या कोई नया नेटवर्क अप हो गया, तो पहले नेटवर्क नहीं था, हमने नया कनेक्शन जोड़ा, तो इस नई इन्फॉर्मेशन को अपने पड़ोसी को बताना, है ना, ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल का ही काम है। नेक्स्ट है फिर इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो एक हम कहते हैं आईजीपी और दूसरा है ईजीपी, है ना। आईजीपी है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और ईजीपी होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, है ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। आईजीपी वो प्रोटोकॉल है जो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है, एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। और ईजीपी वो है जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में काम कर रहा है ना। ऑटोनोमस सिस्टम वही होता है जो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर होता है। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब है भाई कि एक जो 2-3 तरीके से ले सकते हो। एक मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम का कि वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है ना, तो मतलब किसी एक कंपनी का कंट्रोल है उस पर।
दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम की डेफिनेशन होती है कि वहाँ पे एक ही तरह का प्रोटोकॉल रन कर रहा है ना, तो हम कहते हैं कि एक ही ऑटोनोमस सिस्टम। पूरा कंपनी में एक ही प्रोटोकॉल रन कर रहा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि हमने कहा कि एक कंपनी का कंट्रोल है जिस नेटवर्क पे, है ना, वो अपने आप में एक ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, ठीक। फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि एक ही कंपनी में कंट्रोल उसी कंपनी का है, लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि कंपनी की 4 डिवीज़न है, नॉर्थ में रिप चल रहा है ना, साउथ में OSPF चल रहा है, OSPF वाला जो एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है, रिप वाला एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है ना, ये पॉसिबल है। ये भी है नीचे यहाँ पे, ये जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कई सारे ऑटोनोमस सिस्टम बना रखे हैं। जैसे ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका नंबर है 100, और यहाँ पे अंदर जो प्रोटोकॉल रन कर रहा है वो है EIGRP। मतलब यहाँ जितने भी राउटर लगे हैं इन सब पे EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम हुआ। फिर एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है जहाँ पे सारे राउटर्स पे OSPF कॉन्फ़िगर्ड है ना, तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम हुआ। फिर यहाँ पे एक और ऑटोनोमस सिस्टम है जहाँ पे सब राउटर पे EIGRP कॉन्फ़िगर है। ये एक है जहाँ पे सब पे EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। फिर एक ये है जहाँ पे सब पे OSPF कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये जो प्रोटोकॉल किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 500 है, तो यहाँ पे सारे राउटर्स पे जो प्रोटोकॉल रन कर रहा है वो है OSPF। तो OSPF कैसा राउटिंग प्रोटोकॉल हुआ? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल या इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, IGP, है ना। IGP वो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है, क्योंकि एक्सटीरियर राउटिंग जो प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, वो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में काम करता है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम 100 के राउटर कम्युनिकेट कर पाए 200 के राउटर से, तो यहाँ पे इन दोनों ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में जो राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो कहलाएगा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एक ही है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, है ना। सिर्फ और सिर्फ BGP, दूसरा कोई नहीं है। जबकि इंटीरियर बहुत है, इंटीरियर में रिप है, OSPF, EIGRP है ना, बहुत है। IGP राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिदम। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स वही रिप, OSPF या EIGRP, ये हैं अलग अलग। सारे राउटिंग प्रोटोकॉल से वो काम अल्टीमेटली एक ही है, उनका जो मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है वो है बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, है ना। मतलब किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के कौन कौन से पाथ अवेलेबल है, पहले तो ये सर्च करना और फिर उनमें से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना। लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। राउटिंग प्रोटोकॉल जितने वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो 3 कैटेगरी में हमने बांट रखा है राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, है ना। एक है डिस्टेंस वेक्टर, दूसरा है लिंक स्टेट और तीसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड, या इसको हम एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, सॉरी एनहेंस्ड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एग्जांपल है रिप, है ना, और ये सबसे पुराना राउटिंग प्रोटोकॉल है ना। शब्द ही नहीं रखता है, ये रखता है। आगे होगा ये कैसे? आगे मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो 3 कैटेगरीज हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और बैलेंस्ड हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर में आता है रिप और IGRP, लिंक स्टेट में आता है OSPF और बैलेंस हाइब्रिड में आता है EIGRP, राइट। तो इन तीनों के काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग है, राइट। मीट्रिक क्या चीज़ है? हर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है मीट्रिक की बेसिस पर, है ना। जैसे उसको किसी डेस्टिनेशन पे जाने का कोई पाथ मिल रहा है तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन मीट्रिक की बेसिस पर करता है। मीट्रिक का मतलब वो पैरामीटर, है ना, जिसको कंपेयर करके हम देखते हैं कि ये पाथ बेहतर है कि दूसरा पाथ बेहतर है। तो अगर हम यूज़ करते हैं रिप वर्जन 1 या रिप वर्जन 2, तो इसके केस में जो मीट्रिक है वो है हॉप काउंट, है ना। और हॉप काउंट में क्या है? हॉप काउंट का मतलब क्या है? किसी एक राउटर से किसी डेस्टिनेशन पे अगर हम जा रहे हैं तो बीच में जितने राउटर होंगे, है ना, वो हमारा हॉप काउंट होगा। और हॉप काउंट में क्या है? जितना कम होगा उतना बेहतर है ना। जिस पाथ पे हॉप काउंट कम है, नंबर ऑफ राउटर्स कम है, वही पाथ हमारा बेस्ट पाथ होगा। OSPF में हम यूज़ करते हैं मीट्रिक कॉस्ट, और जो कॉस्ट होती है ये बैंडविड्थ का इन्वर्स होती है।
मतलब कॉस्ट अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है कॉस्ट इज इक्वल टू 10⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, है ना, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ हम लिखते हैं बिट्स पर सेकेंड में, राइट। तो जैसे अगर हमें सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना है और बीच में सपोज करो कि राउटर टू राउटर जो कनेक्शंस होते हैं, है ना, ऐसे 4 कनेक्शन हैं टोटल। मतलब राउटर 1 से राउटर 2 के बीच में कनेक्शन, 2 से 3 के बीच में कनेक्शन, 3 से 4 के बीच में कनेक्शन, 4 से 5 के बीच में कनेक्शन। मतलब ऐसे टोटल हमारे पास 4 कनेक्शंस हैं, 4 लिंक हैं। तो हमारा जो पहला राउटर है उससे डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाने की कॉस्ट क्या होगी, कि जितने बीच में लिंक हैं सबकी बैंडविड्थ होगी। जैसे पहला लिंक मान लो 64 kbps का, दूसरा 128 का, 300 512 का है, और चौथा लिंक फिर से 128 kbps का। तो हम इन चारों लिंक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले लिंक की कॉस्ट करेंगे कैसे, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 64 kbps है, तो 64 kbps का मतलब हो गया 64,000 बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो 64,000 से डिवाइड कर देंगे। फिर दूसरे की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 128 पे, 110 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 128,000। तो चारों की कॉस्ट कैलकुलेट करके जोड़ देंगे आपस में, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वही हमारी कॉस्ट होगी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने की कॉस्ट। EIGRP में हम यूज़ करते हैं बैंडविड्थ और डिले मीट्रिक कैलकुलेशन के लिए, है ना। इसका फॉर्मूला है, आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो इसमें कम मतलब डिले जो है वो हम जोड़ लेते हैं सारे लिंक का। जैसे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने में अगर 4 लिंक आ रहे हैं तो चारों लिंक पे जो डिले है वो हम जोड़ लेंगे, है ना। जैसे मान लो पहले लिंक पे जो डिले है वो 20,000 मिली सेकेंड का, है ना, बल्कि 20,000 मिली सेकेंड नहीं होता, 2,000 मिली सेकेंड होता है ना। तो 20,000 मान लिया ना, प्लस 20,000, इस तरीके से 4 लिंक थे, चारों पे 20,000 का अगर डिले था तो टोटल 80,000 हो गया मिली सेकेंड। तो डिले जुड़ जाता है। और बैंडविड्थ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो OSP की तरह चारों लिंक्स की बैंडविड्थ अलग अलग नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे अगर जा रहे हैं तो कौन सा लिंक है जिसपे बैंडविड्थ सबसे कम है। पहला जैसे 64 का था, दूसरा 128, 300 512, चौथा फिर से 128। तो सबसे छोटा लिंक कौन सा है, 64 वाला। तो हम उसी लिंक की बैंडविड्थ को कंसीडर करते हैं मीट्रिक कैलकुलेशन में, है ना। इस तरीके से ये सब आएगा अभी आगे।